सर 2 मिनट सर, सर वेट कर लीजिए सर, बाकी सारे बच्चों को आ जाने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं इधर अपना सिस्टम तो ऑन करता हूँ, ठीक है। सो ठीक है सर। हाँ जी, वेलकम टू द क्लास ऑफ कोलोइडल सिस्टम। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, अब जब भी ऑडिबल नहीं हूं तो बोल देना, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। सर स्क्रीन कुछ नहीं दिख रहा है हाँ इसके। जी, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है यार। हाँ जी सर, दिख रहा है सर, खुलवाइए अरे सर। हम पैसा खर्च किए हैं यार, दिखे नहीं तो ऐसे कैसे होगा। दिखेगा सर, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। कोलोइडल सिस्टम्स, ठीक जी है। सर। हाँ जी। So far we have studied lyophilic colloidal system, lyophobic colloidal system, and तीसरा कौन सा था, कोई बताएगा? सर तीसरा था एसोसिएशन कोलोइड। आप अपना नोट्स लेके बैठा करें। ओके सर। ठीक है, तो कितने लोग आ गए? सर अभी तो 2 ही हैं हम। देखिए, एसोसिएशन कोलोइड, देखिए लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड का मतलब ये नहीं है कि लायोफिलिक जो है, देखो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, देखिए लायोफोबिक ये कभी, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लायोफोबिक कोई लाइपोफिलिक नहीं है। मतलब आप समझिए कि ये हमेशा सॉल्वेंट से हेट, घृणा ही करेगा। लायोफोबिक कोलोइड हमेशा सॉल्वेंट से घृणा ही करेगा। इसीलिए मेटल टाइप के सिस्टम्स जो हैं, मेटल टाइप के सिस्टम जो हैं, जो मेटेलिक कोलोइड है, बजिंदर जी को बुलाओ, मेटेलिक कोलोइड है, वो मेटेलिक कोलोइड ज्यादातर लायोफोबिक कोलोइड होते हैं। मेटेलिक कोलोइड ज्यादातर लायोफोबिक कोलोइड होते हैं। और लायोफिलिक में मतलब ये हो सकता है कि ये लिपिड लविंग हो, लिपिड सॉल्वेंट लविंग हो, लिपिड सॉल्वेंट लविंग हो, ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कैसे दोबारा? हाँ हाँ, सबको को ज्वाइन करें, 7-8 ही आ गए। 7-8 आ गई। हाँ, बस ज्यादा और कहो इनको ज्वाइन करें। एंड देखिए लायोफिलिक लायोफिलिक लिपिड सॉल्वेंट लविंग भी हो सकते हैं और वाटर सॉल्वेंट लविंग भी हो सकते हैं। वाटर सॉल्वेंट लविंग भी हो सकते हैं। आपको यहाँ मानना पड़ेगा ये कोई और सिस्टम है, आप इसे लाइपोफोबिक और लाइपोफिलिक से कंफ्यूज नहीं करना। लाइपोफिलिक या लाइपोफोबिक से कंफ्यूज नहीं करना है। लाइपोफोबिक तो
क्या होता है, वाटर को लव कर सकता है और हेट कर सकता है लिपिड से, लाइपो। लेकिन ये लायो है, लाइपो नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? मैं यही इस Yes, बात sir. को कंप्लीट करके एसोसिएशन कोलोइड पर आता हूं। ठीक है, आपको मैं बता रहा था एसोसिएशन कोलोइड। अब तीसरे टाइप के कोलोइडल सिस्टम है एसोसिएशन कोलोइड। अब एसोसिएशन कोलोइड एक अलग ढंग का सिस्टम है। अभी तक तो ये सॉल्वेंट लविंग या हेटिंग आ रहा था। एसोसिएशन कोलोइड है जिसमें कि अब मैं खाली एसोसिएशन कोलोइड पर ही बात करूंगा। एसोसिएशन कोलोइड जो सिस्टम है वो क्या है कि बेसिकली सब कोलोइडल रेंज के सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। सब कोलोइड रेंज मतलब के कोलोइड से छोटा साइज, कोलोइडल सिस्टम से छोटा साइज क्या कहलाएगा, सब कोलोइडल सिस्टम कहलाएगा। अब ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट है ये क्या आपको पता ही है, सरफेक्टेंट बोलते हैं इसको, सरफेस एक्टिव एजेंट को। तो ये सरफेक्टेंट हो गया। अब ये क्या है कि इनका एक पोर्शन क्या होता है हाइड्रोफिलिक और एक पोर्शन क्या होता है लाइपोफिलिक, है ना, यही होता है। ठीक है, ये क्या है, ये लॉन्ग चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की होती है और ये इसका पोलर पोर्शन होता है, तो पोलर हेड हम बोलते हैं। तो ये इस टाइप का सब कोलोइडल रेंज का सरफेस एक्टिव एजेंट होता है जो कि एक 2:30 बजे के बाद जो कि आपको एसोसिएशन कोलोइड बनाने के लिए जिम्मेवार होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ एसोसिएशन कोलोइड। हम दोबारा इस बात पर आते हैं कि अब ये जैसे मैंने बीकर लिया, इसमें सॉल्वेंट था, ये क्या हुआ सॉल्वेंट, और ये है एयर। तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि ये एयर है। तो ये चीज क्या होती है सरफेस, ये सरफेस नहीं होती, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, क्योंकि दो फेजेस के बीच की है, ऊपर एयर है नीचे सॉल्वेंट लिक्विड है। तो ये दो फेज के बीच की जो लेयर है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। अब हमने एनी सरफेस एक्टिव एजेंट अर्थात सरफेक्टेंट will go to first interface and it will saturate interface and then will saturate bulk। इसमें बल्क क्या है बीकर में, देखिए ये इंटरफेस है और ये बल्क है। तो एक सरफेस एक्टिव एजेंट पहले यहां पे सैचुरेट करेगा, सारे आगे, और बल्क में भी सैचुरेट हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब आप देखिए, मैं दोबारा इसको अब आपको प्रेजेंट करता हूं। अब ये सारा सैचुरेट हो गया, ये सारा सैचुरेट हो गया, और अब बल्क में भी सैचुरेशन हो गया। तो एक एक निश्चित कंसंट्रेशन जहां की इंटरफेस और बल्क टोटल सरफेस एक्टिव एजेंट से सैचुरेट हो चुका है, उसके बाद में अब क्या होगा कि जो भी आप इसमें डालेंगे, एक मिनट आप होल्ड कीजिए।
मैं क्लास ले रहा हूँ फिर करूँ। तो अब इसके सैचुरेशन, दोनों फेजेस के सैचुरेशन होने के बाद अब आप जो डालते जाएंगे वो आपस में इकट्ठे होने लग जाएंगे और वो ग्रुप बना लेंगे। ये सरफेस एक्टिव एजेंट आपस में ग्रुप बना लेंगे। हाँ जी, क्लास ले रहा हूँ, अर्जेंट तो नहीं है, क्लास ले रहा हूँ। ओके ओके। तो अब आप ये जो समूह है aggregates of surfactants, जबकि इंडिविजुअल सर्फेक्टेंट का क्या साइज है? इंडिविजुअल सर्फेक्टेंट का कोलोइडल से कम साइज है। तो क्या साइज है? हम इसको बोलते हैं सब कोलोइडल साइज। ये सब कोलोइडल साइज में है, लेकिन जब एग्रीगेट बन गया तो ये अब बढ़ के 50 एंगस्ट्रॉम के करीब का साइज हो गया, जो कि एक कोलोइडल साइज है। कोलोइडल साइज है। दैट मीन्स अब एक आफ्टर ए सर्टेन, आप साथ में लिखने की आदत डालिए, सर्टेन क्रिटिकल कंसंट्रेशन एग्रीगेट बन जाते हैं और ये एग्रीगेट कहलाते हैं माइसेला। इसमें करीब 40 to 50 सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं और ये 40 to 50 सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल मिलके माइसेलर बनाते हैं। और जहां ये कंसंट्रेशन प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, तो वो कहलाता है CMC, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। अब ये CMC अर्थात जिस कंसंट्रेशन से माइसेले फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब पूरे बल्क में ये माइसेले बन जाते हैं, जिनको आप ध्यान से देखो तो ये कोलोइडल सिस्टम बनना चालू हो गया। जैसे ये कोलोइडल सिस्टम बनना चालू होता है तो इसमें क्लाउडी कोलोइडल सिस्टम बनना चालू हुआ और इसमें एक क्लाउडी अपीयरेंस आने लगती है, क्योंकि आपकी जो माइसेला जितने ज्यादा बनेंगे तो ये लाइट को उतना ज्यादा पास होने से रोकेंगे, क्योंकि अब तो ये एग्रीगेट बन रहे हैं सारे, ये सारे एग्रीगेट हो गए ना, तो ये सारे जितने एग्रीगेट बनेंगे तो वो रोकने लगेंगे। अब जैसे ही वो रोकने लगेंगे तो एक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाएगी। तो अर्थात या तो हम इनकी टर्बिडिटी में एक ग्रॉस चेंज आएगा, टर्बिडिटी में ग्रॉस चेंज आएगा और वहां से पता चलेगा कि एक क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन चालू हो गया। अर्थात ये माइसेला अब पूरा एसोसिएशन कोलोइड बनना चालू हो गया। इसका क्या फायदा है? अब आप पूछेंगे सर इतना ज्यादा पढ़ा दिया, ये माइसेले इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जो एक माइसेलर सिस्टम है वो माइसेलर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अल्टर हो जाती हैं और उस माइसेलर सिस्टम में आप ड्रग भी डालोगे तो कोलोइडल रेंज में वो ड्रग इनमें, ये माइसेले अपने अपने में ड्रग ले सकते हैं और अपने में ड्रग लेने के बाद में ये एक कोलोइडल सिस्टम की दवाई बन जाता है और कोलोइडल सिस्टम के खूब फायदे हैं। तो इसलिए ये एक कोलोइडल सिस्टम बना जो कि CMC से ऊपर बना। अब क्या सिस्टम आता है देखो, अब एक तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें ये कोलोइडल सिस्टम हमारे लिए एसोसिएशन कोलोइड का यूजफुल है फॉर ड्रग डिलीवरी, फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, फॉर कोलोइडल
एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है इससे, और स्किन प्रिपरेशंस भी अच्छी हो सकती हैं, इंटरनल प्रिपरेशंस भी अच्छी हो सकती हैं, एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो ये कोलोइडल सिस्टम का एसोसिएशन कोलोइड, जो कि पहले हमने एक पढ़ा लायोफिलिक, फिर पढ़ा लायोफोबिक, और फिर पढ़ा एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन कोलोइड का। अब आप मुझसे एक सिंपल सवाल पूछेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन हो गई है। तो अब हम ये छोटी सी इनकी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन, वी विल डू डिस्कशन ऑफ प्रॉपर्टीज के चेंज को ही हम क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन मानेंगे। तो अब है कि हाउ माइसेला इन्फ्लुएंसेस, प्रभावित करता है प्रॉपर्टी, वेरियस प्रॉपर्टी। अब वेरियस प्रॉपर्टी क्या क्या है हम इसकी बात करते हैं। माइसेला तो आप समझ ही गए, 50 to 60 सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसमें है जो माइसेला है। अब देखिए, मान लीजिए ये अपने पास इतना बड़ा एक बीकर है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट समझ गए, जैसे Na+Cl-, है ना। अब देखिए ये तो सॉल्वेंट था, लेकिन अब क्या हुआ, जब माइसेले आए तो उन्होंने इंडिविजुअली इनको घेर लिया, अर्थात इन इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल आयंस को भी घेर लिया। तो ये आयन फंसा बीच में, इसके आगे माइसेले फंस गए। तो आप देखिए इसको हिंडर किया, तो इसलिए अब चार्ज इस पे ट्रांसफर करना मुश्किल है, अर्थात कंडक्टेंस, अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर कंडक्टेंस देखेंगे तो वो प्रभावित हो जाएगी, वो घटेगी कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसी ढंग से मैंने, अगर आप रिकॉल करें, तो एक आपको बहुत गहरी बात बताई थी। सुनाई दे रहा है आप सबको? यस सर, सुनाई दे रहा है। गुड। और समझ आ रहा है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये इंटरफेस है, ये क्या है, इंटरफेस है, क्योंकि ये एयर है और ये किसी तालाब का पानी है, तालाब का पानी है, या एक बीकर में भी पानी हो सकता है। जब इस सरफेस पे सरफेक्टेंट आ जाएंगे तो वो सरफेस फ्री एनर्जी जब सरफेक्टेंट आ गए तो वो कम करते हैं, अर्थात सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन कम करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैडम साइन कर रहे हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ कि सरफेस टेंशन कम होती है, अर्थात जब ये पूरी सैचुरेट हो जाए, ये बीकर में पूरी सैचुरेट हो गई, अब क्या होगा, पहले तो सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन कम होती रही, अब जब सारा माइसेला सरफेस एक्टिव एजेंट बन गए, सारे सरफेक्टेंट सैचुरेशन हो गया, तो अब और तो सरफेस फ्री एनर्जी कम नहीं हो सकती जब सैचुरेशन हो गया, अर्थात अब यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो जाएगी। जहां से ये कांस्टेंट होना चालू हो गई है, वही इंडिकेट करेगा कि सीएमसी बनना चालू हो गए, माइसेलर बनना चालू हो गए, अर्थात जिस पॉइंट पे सरफेस टेंशन या इंटरफेस टेंशन कांस्टेंट होना चालू हो जाएगी, तो वो इस बात को साबित करेगा कि अब क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन जो है आ गई है। एक बार दोबारा बोल देता हूं मैं, ध्यान से सुन लो। देखिए ये बीकर है, अब यहाँ पे सारा सैचुरेशन हो गया सरफेस एक्टिव एजेंट से, यहाँ पे सरफेस एक्टिव,
और यहाँ पे भी सरफेस एक्टिव एजेंट से सारा हो गया। अब इसके आगे इसकी सरफेस फ्री एनर्जी या इंटरफेस फ्री एनर्जी और प्रभावित नहीं हो सकती। हम लगातार ये इसने कम कर दी एनर्जी, अर्थात सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन कम हो गए ग्राफ में। अब ये कांस्टेंट ही जाएंगे, अर्थात यहां से क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन बननी चालू हो गई। अब इससे आगे इनके माइसेला ही बनेंगे, इंडिविजुअल अब सरफेस सरफेक्टेंट इंडिविजुअल की रिएक्शन खत्म, अर्थात इस पॉइंट से सीएमसी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इसकी बात करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं जहां से हमें पता चल सके कि कौन कौन सी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिन प्रॉपर्टियों को हम मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन प्रभावित हो रही है कि नहीं। सब लोग मेरे साथ बनाएंगे। अगली बार मैं आपका कॉपी और पेन कैमरे पे चेक करूंगा। लेट अस स्टार्ट। बड़ा आसानी से मैं बना रहा हूं, मैं दिखाने को आपको पूरा ये भी दिखा सकता हूं। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? नो सर। नहीं, अच्छा, अभी आपको कैमरा नहीं दिख रहा होगा, है ना? अभी आपको व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी सर। मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप भी बनाइए साथ में। देखिए, ये है प्रॉपर्टी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये मेरा पेन ना थोड़ा पतला नहीं हो पा रहा, वो मुझे थोड़ा सा अभी सीखना है। उसके बाद ये मेरा और एफिशिएंसी इसमें बढ़ेगी। ये टेक्स्ट है, ये ड्रॉ है, ड्रॉ में और ठीक है, ये यूनिट हो गई। ये मैंने दो कर्व बनाए हैं, ठीक है, और ये देखिए प्रॉपर्टी। अब ये मैं ये मानता हूं यहां सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट SLS, आप इससे भली भांति परिचित है। ये एक सरफेक्टेंट है, ठीक है, ये एक सरफेक्टेंट है। देखिए इधर हम देख लेते हैं कि हमने ये बीकर लिया और इस बीकर में वाटर था, सॉल्वेंट था, वाटर था, और इसमें अब हमने SLS डालना चालू किया, SLS सोडियम लोराइल सल्फेट डालना चालू किया और तरह तरह की प्रॉपर्टीज को मेजर करना प्रारंभ किया। आइए देखते हैं कि हम ये मानते हैं, ये देखिए नीचे सोडियम लोराइल की कंसंट्रेशन है। जो चीज हमारे हाथ में होती है हम उसे जो है एक्स एक्सिस पे करते हैं, ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे जो प्रॉपर्टी हमें मेजर करनी होती है वो आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस कंसंट्रेशन पे फर्ज करिए ये मिलीग्राम्स में हम कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, ये मिलीग्राम में डाल रहे हैं, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, ठीक है। अब ये देखिए फिर 8 आ गया, 10 आ गया और 12 आ गया, तो 10-12 मिलीग्राम। मैं यहाँ पे 1 मिनट, बारह मिलीग्राम, देखिए ये 12 मिलीग्राम है, ठीक है। अब ये एक रेंज आई है, ये क्या है, बेसिकली ये CMC है, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है, देखिए देखिए
ये पूरा इसमें SLS घुलता जा रहा है SLS, तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, इसका खाली द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसका भार बढ़ रहा है। अर्थात जैसे जैसे आप SLS डालते जाते हैं, वो किसी भी प्रॉपर्टी के कोई वो नहीं है, बस उसका डेंसिटी जो है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब आइए, अब हम देखते हैं कि देखिए, अब जैसे जैसे आप खूब सरफेक्टेंट डालेंगे तो इंटरफेशियल टेंशन कम, यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो ऊपर वाली आप लेयर देख रहे हैं, उसमें उसमें सरफेस फ्री एनर्जी कम होने के कारण उसकी इंटरफेशियल टेंशन कम होती जाएगी। और जब भी इंटरफेशियल टेंशन कम होती है, देखिए, जब भी इंटरफेशियल टेंशन कम होती है तो लेयर के बिखरने का चांस बहुत हो जाता है। अर्थात अब ये इंटरफेस और ज्यादा बनेगी। अर्थात ये जैसे मान लीजिए ग्लोब्यूल्स हैं, तो उनकी इंटरफेस पे ये अब जल्दी जल्दी फैलेगा, अर्थात इसकी डिटर्जेंसी बढ़ जाएगी। ये इसकी फैलने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अर्थात इसकी डिटर्जेंसी बढ़ जाएगी। तो पहले तो डिटर्जेंसी इतनी थी, जैसे ही तो ये चेंज हो गई, अचानक ही CMC पे डिटर्जेंसी एकदम बढ़ जाएगी। तो ये डिटर्जेंसी बढ़ गई। इसी ढंग से आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी जो है वो, क्योंकि अब ये पोलर हो गए, अब आप ऐसा ऐसा जो आयंस थे उनको ये और ले जाने के काबिल हो गए, और कंडक्टिविटी भी इसके बाद इस ढंग से बढ़ गई। कंडक्टिविटी, इसके बाद आपने देखा कि इंटरफेशियल टेंशन पहले बढ़ रही थी, घटने लगी, फिर इंटरफेशियल, क्योंकि अब इंटरफेस जब सैचुरेट हो गई, अब ये इंटरफेस क्या हुई, यहाँ पे इंटरफेस इज नाउ सैचुरेटेड। तो इंटरफेस जब सैचुरेटेड हो गई तो यहां इंटरफेशियल टेंशन पहले तो घटी, फिर बाद में इंटरफेशियल टेंशन फिर क्या हुई, पहले तो घटी, फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो गई। अब इंटरफेशियल टेंशन कांस्टेंट, इंटरफेशियल टेंशन, अगर यही सरफेस होती तो हम कहते कि CMC पे सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपकी CMC पे जो है। अब देखिए, इन प्रॉपर्टीज को आप मेजर करेंगे तो आपको इन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के बाद आपको कंडक्टिविटी, डेंसिटी और ये इंटरफेशियल टेंशन, तो आपको CMC का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्या मैं ये नोट्स अपलोड भी करूंगा, क्या आप लोग इस काबिल हो गए कि अब आप एक, अगर आपको कहेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, ये मिटा दूं मैं? हाँ जी, मिटा दूं? अजय कुमार जी, समझ आ गया? निखिल, समझ आ गया? मैं इसे रब कर रहा हूँ, कमल मैडम को मैं इसे रब कर दूं? ठीक है, अभी देखिए, अब आपके सामने आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसोसिएशन कोलॉइड। या तो ये क्वेश्चन आएगा, देखिए आप मान के चलना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का ही पक्का आएगा ही आएगा। और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, ओके। या फिर आएगा
give application of association, give application of association colloids. आप अपने साथियों से कहिए, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? सारे माइक ऑन कीजिए। क्या आप क्लास से सेटिस्फाइड हैं? यस सर। Yes, sir. अपने बाकी साथियों को बोलिए, कितने साथी हैं? मैं देख लेता हूँ। अब मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, है ना? मैं यही नोट्स आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो मैं अब अटेंडेंस बोल रहा हूँ। सर। अभय सूदन, Yes, sir. निकेश, प्रेजेंट सर। एक मिनट, हाँ जी, और जमशेद, यस सर। अभिषेक, आशीष, यस सर। राजेश कुमार, राकेश कुमार, नहीं सर, राकेश कुमार। राकेश जी कुमार सर, और निखिल यस प्रवीण। सर। और निखिल। और निखिल प्रवीण सर। निखिल कहाँ है साथ में? दिखाओ जरा फोटो। एक से क्यों कर रहे हो? दो से करना चाहिए। कनेक्ट नहीं हो रहा था इसीलिए सर। अच्छा, ठीक है, गुड। और शहाबुद्दीन? यस सर। हाँ जी। अब हम दोबारा एक बार अटेंडेंस बोल देते हैं, कोई रह जाए तो बता दे, ठीक है? अभय, निकेश, जमशेद, अजय, अभिषेक, शहाबुद्दीन, आशीष, राकेश एंड निखिल, ठीक है? हाँ जी सर। और हॉस्टल में जो है वो बीच में मिलने आ सकते हो। कोई नोट्स फोटोकॉपी ले जाने हैं तो फोटोकॉपी नोट्स ले जा सकते हो, ठीक है? ओके, अगली मीटिंग के लिए फिर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।